ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। बिहार के रघुवंश का अंत होना राजनीतिक क्षति माना जा रहा है। आज राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव महनार के शाहपुर लाया गया। उसके बाद हसनपुर घाट पहुंचा। गमनीम माहौल में रघुवंश प्रसाद सिंह अमर रहे के नारों के साथ पूरे वातावरण गुंजयमान रहा। हजारों के भीड़ अपने प्रिय नेता की अंतिम विदाई में साथ साथ चल रहे थे। न कोई राजनीतिक तनाव, न कोई भेदभाव। कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दे रहे थे। एक तरफ जहां मंत्री नीरज कुमार तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी का एहसास वहां दिखाई दिया। कई पूर्व मंत्री, विधायक, स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक मौजूद नजर आए। उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भी भीड़ थी। महनार के हसनपुर घाट पहुंचते ही रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दिया गया। अंत में डीएम उदित सिंह, एसपी श्री मनीष ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें सलामी दी। फूल माला चढ़ाने में के कार्यक्रम के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गंगा नदी के तट पर उनके छोटे पुत्र शशि शेखर मुखाग्नि दी और फिर सभी के चहेते रघुवंश सिंह पंच तत्व में विलीन होने के लिए अग्रसर हो गए। सभी ने यही कहा, बाबू जैसा दोबारा नहीं आ सकता और उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उनके इस व्यक्तित्व के कारण उन्हें मनरेगा में खिताब से नवाजा गया था। मजबूत नेता रहे, रास्ता खाली करें ऊपर में। विचारधारा, नीति और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया। नकारात्मक चीजों पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम लोग शोक में हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रास्ता खाली करिए। राजद से नाराज क्यों चल रहे हैं? आइए भैया, पीछे आइए। घाट पे सिर्फ परिवार वाले बड़ी क्षति मानते हैं, खास करके राजनीति कि दिवंगत रघुवंश बाबू का 5 शब्द जीवन के अंतिम क्षण का, लेकिन अब नहीं, क्षमा करें, उनके विराट व्यक्तित्व को यह प्रकट करता है। क्षमाशीलता का भाव और चिंता किसकी? लोकतंत्र की पहली भूमि वैशाली के सुदृढ़ीकरण का, उसके उन्नयन की चिंता, उसका समावेशी भाव कैसे प्रकट हो इसकी चिंता, और कृषक समूह की चिंता। रघुवंश बाबू के चरणों में शीश झुकाते हुए जिस मिट्टी ने जन्म दिया उनको, उस मिट्टी के प्रति भी नमन का भाव। और दुनिया इस बात के लिए याद करेगी कि राजनीति में कोई पूर्व नहीं होता। मनरेगा मैन की उपाधि जो मिली है वह देश के करोड़ों गरीब लोगों के आंसू के पोंछने का जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर यह नामाकरण हुआ है। तो आने वाला जो दौर है वह भी याद रखेगा और नई पीढ़ी के ऊपर बाहुबल और धनबल की जो राजनीति की चुनौती है वो जिम्मेवारी सौंपा है कि इन चुनौतियों का हमारे प्रति अगर सम्मान है तो मुकाबला करते रहना। आगे से हटिए तो आप लोग